કેમ છો? મજામાં? टुडे वी आर विद ध्वनिल गांधी। वो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में शेयर करेंगे कि वो कैसे उनकी जर्नी की स्टार्ट हुई, कैसे वो कनाडा आए, उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किए और उनकी लाइफस्टाइल अब कनाडा में कैसी है। सो हाय ध्वनिल, हाउ आर Hello, यू? hi Rishi. I'm fine. What about you? बस चल रहा है। Okay. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कनाडा जाके स्टडी करना आपकी पर्सनल चॉइस थी या आपकी पेरेंटल प्रेशर या फ्रेंड्स को देखकर? एक्चुअली मैं मतलब मुझे तो कोई पेरेंटल प्रेशर मुझे नहीं है, बट मैं बोल सकता हूँ कि मतलब मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे मतलब रिलेटिव्स भी है इधर, तो उनको देख के और उनकी लाइफस्टाइल देख के मैं इन्फ्लुएंस हुआ था। दैट इज व्हाई आई एम हियर राइट नाउ। ओके, तो लाइक बहुत से स्टूडेंट में ये डिफिकल्टीज आती है कि वो कैसे चूज करे कि उनको कौन सी कंट्री में जाना है। तो आपने कनाडा ही क्यों चूज किया? मेरा एक ही रीज़न है कनाडा चूज़ करने का, वो है कि इधर की पीआर प्रोसेस, बिकॉज़ इधर की पीआर प्रोसेस कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ इट इज़ वेरी कन्वीनिएंट फॉर अ स्टूडेंट स्पेसिफिक, सो दैट इज़ व्हाई। और दूसरा रीज़न है कि लाइक इधर इधर की जो पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से लिबरल है कंपैरेटिवली यूएस और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ व्हाई। ओके, दैट्स फेयर इनफ, आई थिंक सो। लाइक आपने कनाडा में मतलब अपनी ट्यूशन फीस पे लाइक एक जनरलाइज क्वेश्चन होता है बच्चों का कि कितना स्पेंड किया है और आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या रहे हैं महीने के? ओके, सो लिविंग एक्सपेंस तो मैं बोल सकता हूँ अराउंड, क्योंकि 500 तो रेंट पे ही आता है, हम्म, फिर थोड़ी ग्रोसरीज, other bills, which means 700 is sufficient for a या student. या Okay, अगर and स्टूडेंट के पास हाँ, कार नहीं है तो 700 इज 700, and if मतलब कार है तो liabilities थोड़ी बढ़ जाएगी उसकी। या Yeah, ट्रू but it is like depend on the situation। और या second thing है कि अगर मतलब कोर्स वाइज भी मतलब फीस भी वेरी करती है, तो आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी फीस रहेगी, क्या है क्या नहीं, जो आपने पूछा था। तो यूजुअली मतलब फीस कहाँ कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, मतलब एक आप रेंज बताएं मुझे। मैं 17K से लेके 23K पर या ईयर की बात पर कर रहा हूँ ईयर। मैं। हाँ, ओके। उससे ज्यादा तो मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है कि उससे ज्यादा हो। फिर आप अगर मास्टर्स करोगे हम्म। या फिर पीएचडी, तो फिर उसकी भी मतलब उसके या हाँ उसके क्राइटेरियाज अलग है थोड़ा। परफेक्ट, फेयर इनफ। हाँ, तो जब आप कनाडा में आए थे तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल हुए, लाइक आपने अपना फाइनेंस कैसे मैनेज किया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? एक्चुअली अभी का सिनारियो देखो आप, तो जॉब की थोड़ी क्राइसिस है इधर, राइट, बट अगर आपको इधर एक जॉब भी मिल गई, ठीक है, मतलब बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं मतलब जो करते हैं इधर, दो तीन जॉब भी करते हैं, बट अगर आपको एक सिंगल जॉब भी अगर इधर मिल जाती है, तो मुझे लगता है इट इज सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज इससे आप अपने जो मैंने बताया अराउंड 700 आपका एक्सपेंस रहेगा मंथली, वो आप निकाल सकते हो और थोड़ा सा सेविंग्स भी कर सकते हो, विच मीन्स हाँ, तो आपकी जीआईसी वैसे की वैसे ही रहेगी या अगर आपको फेयर एक इनफ। जॉब मिल गई तो। या या जैसे आपने जीआईसी मेंशन किया तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जीआईसी बेसिकली होती क्या है, तो आप जस्ट एक सेंटेंस ब्रीफ कर दीजिए। जीआईसी विच मीन्स एक फंड है जो कि आप ऑलरेडी इंडिया से इधर लेके आते हो, दैट्स इट। या सो आपकी फाइनेंशियली आप मतलब मंथली आपको इनकम हाँ वो, मिलती रहे हाँ एंड मंथली वो लोग या उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको देते रहेंगे। या या सो आप या अपना एक्सपेंस निकाल सकते निकाल हो, सकते हो, फेयर मतलब वो इनफ। ज्यादा ही देते हैं फेयर क्योंकि इनफ। अभी हम्म। सो आपके कनाडा आने के बाद कुछ ऐसा रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो गए हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कार सीखने गए हो हम्म एंड देन आपको थोड़े तो एक्सपेंसेस हुए हो उनको पे करने के लिए, ऐसे कोई एक्सपेंसेस? वैसे तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है, तो फिर मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो मैं जब इधर आया था उससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि इधर आके क्या सरकमस्टेंसेस रहेंगे, क्या कर सकते हो, कौन सा एक्सपेंसेस आपको मतलब निकालने पड़ेंगे। तो मैं तो अवेयर था कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे लाइसेंस लेना है, ठीक है, तो फिर वो कैसे लूँ, मतलब वही वो सारा मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके आया था, तो मेरे लिए ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं रहा, मेरे लिए तो नहीं है। ओके, फेयर हाँ, इनफ, फेयर इनफ। और मतलब
एक लाइक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि अगर मैं अब्रॉड चला गया, मैं फॉरेन चला गया, कनाडा चला गया पर्टिकुलरली, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं लाइक क्या मैं खुद निकाल सकता हूँ या मेरे को अपने पेरेंट्स से वो एक्सपेंसेस मेरे को मंगवाने पड़ेंगे? अगर मैं सही में बोलूँ, अगर मतलब आप कैपेबल हो कि जॉब ढूंढ सकते हो, ठीक है, हम्म, तो इट इज इजी फॉर यू, या जैसा मैंने बताया। बट हम्म, अगर आप जॉब नहीं ढूंढ, और समटाइम्स नहीं मतलब लक भी काम करता है या कि कईयों को जॉब नहीं मिलती इस मोमेंट पे भी। मतलब अगर आपके पास जीआईसी हो है, ठीक है, हम्म, और आपने उसको यूटिलाइज किया हुआ है अच्छे से, हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जीआईसी 20K है, ठीक है, हाँ, डॉलर्स। या तो और पहले थी 10K। या तो पहले मतलब तो इंडिया कंपेयर, इंडिया हाँ, की करेंसी में पहले 6 लाख ऑलमोस्ट हाँ, हुआ और करती अभी थी, अब 12 12, लाख हो गई हाँ, है। 12 लाख है। ओके, विच मीन्स अगर आप अच्छे से उसको सेग्रीगेट करोगे कि मैं इस चीज में यूज करूंगा, इसको इस चीज हम्म, में यूटिलाइज करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको या मंगवानी पड़ सकती है। हम्म, तो आपको ऑन एन एवरेज मंथली जीआईसी होगी वो हम्म, 1200 कैनेडियन डॉलर्स अराउंड आती होगी। 1300, 1300, 1300 गिन ओके लो आप। ओके, फेयर इनफ, फेयर हम्म। इनफ, गुड। लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट को बहुत बार दिक्कत होती है, कनाडा में तो ऑफ कोर्स सुना है हाँ, कि जॉब की डिफिकल्टीज होती है। व्हाट वाज द केस? तो मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँ तो अभी थोड़ा सा सिचुएशन मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारी क्वांटिटी में आए हैं, ठीक या है। बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स है ही नहीं। हम्म, अगर आप अच्छे से ढूंढो, हम्म, ठीक है, तो आपको जॉब मिल, क्योंकि पहले स्टूडेंट आते आते थे, ठीक है, मतलब 50 वैकेंसीज है। अभी स्टूडेंट आप मान लो कि उस 50 वैकेंसीज पे 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो फिर 100 स्टूडेंट, तो आपको मतलब उन 50 से compete करना है, तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेके चलो। तो मतलब मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने सभी जगह पे ट्राई किया था, और कैंपस में आया तुरंत मैंने कैंपस में भी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं रहता कि कैंपस जॉब जैसी कोई चीज है, ऐसा कुछ है। तो अगर आप अवेयरनेस हो आपके पास अच्छे से, और आप अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, तो मिल ही जाती है जॉब तो फिर। ओके। तो बेसिकली आपने जैसे कैंपस जॉब के बारे में बोला, तो ऐसी कौन सी जॉब होती है कनाडा में लाइक जो स्टूडेंट्स को लाइक अप्लाई करनी चाहिए? हम्म। वैसे तो जनरल जॉब बोलूँ तो मैं वॉलमार्ट है, लाइक, हम्म, फिर फ्रेस्को, हम्म, उस सब पे इजीली जॉब मिल जाती है। अदर देन दैट आप ये भी देख सकते हो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रहता हूँ नॉर्थ वे में, ठीक है, तो हम्म, उसके आउटकट्स में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। हम्म, बट कहीं सारे स्टूडेंट्स ऐसा है कि उधर जाना प्रेफर नहीं करते। ओके, तो मतलब अगर आप कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, तो मुझे लगता है हम्म, कि जॉब आपको इजीली, इजीली तो नहीं बोल सकता, बट मिल सकती है, मिल ही सकती है, हम्म। डेफिनेटली मिलेगी। और जैसे आपने मेंशन किया जॉब के बारे में कि आपको कैंपस में जॉब मिली है, हम्म, राइट? हम्म। तो आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब आपको जॉब कैसे मिली, आपने क्या अप्रोच लगाई थी? एक्चुअली में उसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा नॉलेज गैदर करना रहेगा कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि बट अगर स्टूडेंट एकदम इधर नया होता है और फिर वो आता है, तो उसको लगता है अभी थोड़ा मैं सेटल हो जाऊं, थोड़ा सा मतलब कंफर्ट जोन में आ जाऊं अपने, फिर मैं जॉब के लिए भागूंगा, तो फिर वो जॉब हंटिंग स्टार्ट करते हैं। बट कैंपस जॉब में ऐसा रहता है कि आप आते हो तुरंत, ठीक है, उनके एप्लीकेशन करनी रहती है, तो उस टाइम पे जस्ट मेल थोड़े बहुत करने रहते हैं, फिर वो अप्रूवल देते हैं, उनकी प्रोसीजर है कि वो अप्रूवल देते हैं वो लोग। फिर आपको पर्टिकुलर वो सेक्टर के भी जो भी मैनेजर है, उनको अपना रिज्यूमे देना होता है, दैट्स इट। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट आपको जस्ट इनिशिएटिव लेना होता है, थोड़ा Fair थोड़ा enough. बहुत। और अगर किसी स्टूडेंट को इस प्रोसेस के बारे में पता ना हो कि कैंपस में कैसे जॉब लेते हैं, तो कैंपस में कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा ना कि ऑफ जहाँ कोर्स, स्टूडेंट यस, अप्रोच या कर सके? कोई भी कैंपस में जाओ आप, हम्म, ठीक है, कोई भी, हम्म, तो उन्होंने मतलब अलग से एक सेक्टर रखा ही होगा फॉर हम्म, इंटरनेशनल स्टूडेंट, फॉर काउंसलिंग। मतलब आप उस उनमें से किस में भी जाओ और हेल्प मांगोगे, तो वो आपको अप्रोप्रिएट गाइडेंस देंगे। मैंने बोला कि बस आपको एक इनिशिएटिव लेना है, दैट्स इट। फेयर इनफ। तो मतलब हाउ इट इज पॉसिबल फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कि वो अपनी जो वर्क लाइफ है और स्टडी लाइफ है इन दोनों को बैलेंस करके चल सके?
क्योंकि बहुत Okay. स्टूडेंट फेस करता है हाँ डिफिकल्टी। हाँ करते हैं, बट मैं जब तक मैंने इधर मेरी स्टडी है, मैं अभी हेल्थ केयर सेक्टर में हूँ, राइट। हम्म और ऐसा मिथ है कि हेल्थ केयर सेक्टर की स्टडी इधर बहुत टफ है, हम्म बट कंपैरेटिवली इंडिया मुझे इधर की स्टडी बहुत ही इजी लगी, हम्म क्योंकि ये लोग ऑलरेडी असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपके मार्क्स कवर होते हैं। आपको मिड टर्म देना होता है, फिर मिड टर्म में मार्क्स कवर होते हैं आपके, ठीक है। और इधर सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो अगर आप सिर्फ सैटरडे संडे ही जॉब करो, ओनली 16 आवर्स, 8-8 घंटे की सिर्फ 2 शिफ्ट, फिर भी आपका, मैंने बोला कि महीने का खर्च आराम से निकल सकता है आपका। फेयर इनफ। और कनाडा में मैंने एक चीज भी सुनी है कि वो एक मिनिमम वेजेस देते हैं। हाँ, यस। या सो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मिनिमम वेजेस इसीलिए उन्होंने सेट किए हुए हैं कि कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो बंदा। या फेयर या इनफ। लाइक अभी रिसेंटली उन्होंने 16 से 17.2 कर दिया है। अपडेट हाँ करे हाँ हैं, हाँ, विच इज वेरी गुड वेरी, फॉर स्टूडेंट्स यस। पर्टिकुलरली। तो लाइक जब आप कनाडा में आए तो आपको एक बिगेस्ट कल्चरल शॉक क्या लगा? इतना तो ज्यादा मतलब कल्चरल शॉक मैं बहुत बोल सकता हूँ कि बहुत ही कम था मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे ऑलरेडी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, तो मुझे इधर के कल्चर के बारे में और थोड़ा बहुत नॉलेज है। मतलब, और कहीं लोग मतलब ऐसा मिथ भी फैलाते हैं कि इधर रेसिज्म बहुत है, ऐसा है, ऐसा है, बट मैंने अभी तक इतना ज्यादा रेसिज्म मैंने फेस नहीं किया नहीं हुआ है किया है। मेरी, हाँ। बट अगर कहीं जगह पे लोग करते हैं हम्म। तो वही, और फिर कल्चरल शॉक में तो मुझे इतनी बड़ी चीज कोई नहीं लगी। नहीं लगी है। हाँ, वही। नहीं, अच्छा है। तो मतलब आप जब कनाडा आए तो लोग ऐसा होते कि भाई बहुत लोनली हो जाएंगे हाँ, या वो तो फ्रेंड्स बना पाएंगे, तो आपके केस में क्या था? एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, फिर भी मेरे फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि आपके जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर ऑलरेडी आते हैं। तो फिर अगर आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात, तो मैं मतलब मेरे हेल्थ केयर, मेरा जो क्लास है उसमें हमारे गुजरातीज का ही ना 15 लोग हैं शायद गुजरातीज, तो फिर वो अंदर अंदर कम्युनिकेशन करेंगे, फिर वो अच्छे से मतलब वो फ्रेंड्स बन ही जाते हैं। हाँ, इनिशियली 1 मंथ आपको लगता है थोड़ा बहुत सेट होने में, बट आफ्टर देन यू विल बी फाइन, लाइक यू विल बी फाइन। या दैट्स गुड। तो मतलब आप यहाँ लाइक आप यहाँ आए, ठीक है, तो कोई एक चीज आपको ऐसे कि मेरे को अगर इंडिया से पता होती तो मैं और इम्प्रूव करके आता, ऐसा कुछ था? एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत मालूम था, बट मेरे लाइसेंस के बारे में मैं अपना भूल गया था, लाइसेंस इंडिया में। अगर मुझे पहले से याद रहता तो मैं अपना लाइसेंस और डीएलएस ट्रैक उधर से निकलवा के आता, क्योंकि हाँ। वो मतलब इधर है 2 साल में, आप 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इधर डायरेक्ट जी को चैलेंज कर सकते हो। या हाँ दैट्स हाँ। गुड इनफ। और मैंने और सुना है बहुत केसेस में कि वो लोग और उनके पास सही में एक या बात बोलूं, मुझे सच में मालूम होता तो मैं अपनी मम्मी को लेके आता था। मतलब थोड़ी सी खाना वाना बनाने में टाइम हाँ हाँ, जाता है थोड़ा। वो तो जाता है यार। और मैंने ये भी सुना है, जैसे आपने जी लाइसेंस की बात की, तो हम्म, उन लोगों का है ना वो अपना जो हार्ड कॉपी होता है ना वो चाहिए हाँ होता है, हाँ बिकॉज उनको एक चिप जो अंदर होती है ना हाँ, वो स्कैन वो करनी स्कैन करनी होती है। रहती है इसीलिए। तो बहुत से लोग उन लोगों को ये अपना डिजिटल हाँ, आईडी बताते हैं, बट दे से नो, या राइट? या या मेरे ये साथ ऐसा ही हुआ था, हाँ बट हाँ, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। हाँ, सही और है। सेकेंडरी बात यह है कि अगर आप इधर आते हो तो मतलब बहुत सारे लाइसेंस ऐसे रहते हैं, अगर आप इंडिया से अगर आप अवेयर हो, जैसे मैम ने बोला कि अगर आप क्या मतलब करके आते, तो वो लाइसेंस की थोड़ी बहुत मैं प्रिपरेशन करके आता, तो इधर आके मुझे बहुत ही कन्वीनियंट रहता वो सारे लाइसेंस ऑब्टेन करने में। या हाँ, ट्रू। आप एक ऐसी बड़ी एडवाइस हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो अभी अब्रॉड आने का, कनाडा आने का सोच रहे हैं, उनको एक क्या पीस ऑफ एडवाइस देंगे? पीस ऑफ एडवाइस तो मेरी बस इतनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज गेन कर पाओ उतना करो, क्योंकि इधर, और जैसे कि मेन इश्यू बोला इधर की जॉब का है, तो अगर आप मतलब जैसे मैंने बात की कि बहुत सारे लाइसेंस इधर है, फॉर एग्जांपल मैं दूं तो सिक्योरिटी का लाइसेंस है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो, या फोर्कलिफ्ट या कुछ भी, या तो थोड़ा सा, फोर्कलिफ्ट तो वैसे प्रैक्टिकली कर सकते हो, बट ऐसा थोड़ा मतलब नॉलेज ब्रीफली रखो या कि इधर आके आपको जॉब ढूंढने में बहुत इजी हो,
और तो हाँ, यही एडवाइस रहेगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो नॉलेज गेन करो, क्योंकि इधर और एक्टिव रहो आप, इधर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके सराउंडिंग कोई नहीं है जो आपकी मतलब हेल्प करे, कुछ Yeah. करेंगे बट फ्रेंड्स बनेंगे फिर करेंगे, हम्म। बट इनिशियली तो थोड़ा बहुत आपको भी टफ होगा। हाँ हाँ एंड एज फार एज मैंने जहाँ तक कनाडा का देखा है, तो उन लोगों में ये सिस्टम होता है कि अगर आपको कोई भी जॉब पे लैंड करना है तो दे नीड सर्टिफिकेशंस। yeah विदाउट सर्टिफिकेशंस जॉब मिलना बहुत they डिफिकल्ट wouldn't है। hire you या yeah सो प्रिफरेबल है कि जैसे आपने बताया कि सिक्योरिटी का है या फॉग लिफ्टिंग का, किसी का भी मतलब लाइसेंस लो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी और उसको पे भी अच्छे मिलते बहुत हैं। ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मतलब इधर नॉर्थ बे की ही बात करें तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि ये बहुत छोटी मतलब टाउन ही बोल सकते हो आप इसको, या तो आप राइड्स भी कर सकते हो इधर। मतलब कि आप जिस जगह जाने वाले हो उस जगह पे किसकी जरूरत है, तो वो आप थोड़ा सा एक्टिव रह के मतलब थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके थोड़ा सा नॉलेज आप लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। Fair बस enough. इतनी एडवाइस है। और बिगेस्ट मिस्टेक इंडियन स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ आते हैं, वो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं? सो मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर इनिशियली आते हैं और दूसरे मतलब दूसरे जैसे कोई बोला, ठीक है मेरा फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि यार इधर तो मतलब नहीं, ये तो ठीक नहीं है, इधर तो जॉब है ही नहीं, इधर तो ये है ही नहीं। मतलब नेगेटिविटी से आप दूर रहो, जितनी नेगेटिविटी से आप दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप इधर तुरंत आए रहोगे, ठीक है ऑलरेडी आपका मेंटल पीस थोड़ा सा मतलब हिंडर्ड हो चुका होगा, तो जितनी ज्यादा नेगेटिविटी से दूर रहो उतना अच्छा है, और जितना मतलब जितना ही ज्यादा पॉजिटिव रहो उतना अच्छा है या आपके लिए। तो अपना फ्रेंड सर्कल अपना और हाँ वो पॉजिटिव पॉजिटिव रखो रखो तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। हाँ ये फेयर इनफ है। और मतलब नहीं अकेला जॉब ढूंढने में या स्टडी में नहीं, आपकी हेल्थ पे भी उसका इम्पेक्ट आता है, ठीक है और इधर इधर का हेल्थ सेक्टर सभी को मालूम है या हाँ, तो बस यही है। तो आपके साथ बात करके बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एंड हमारे जो भी ऑडियंस है, जो भी लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कनाडा आना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव रहा है। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू दैट आपने भारत राइस के पॉडकास्ट पे टाइम निकाल के आए, एंड वी आर वेरी मच हैप्पी टू सी यू हियर, इट्स टू माय हैव यू प्लेजर, हियर। थैंक यू। थैंक यू।